दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करें, आपकी झोली खुशियों से सदैव बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ चुकी है और भक्तों के कष्टों को दूर करेंगे। जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है, तब तब धरती पर फूल खिलते हैं और वर्षा होती है तथा हरियाली की उस बंधी होती है और जीवन सुगम हो जाता है। किसान के घर में साक्षात मां जगदम्बा जगत का आगमन होता है। दोस्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर और इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में 24 अक्टूबर से मंगलवार को ही दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं, मूर्ति स्थापना करते हैं, वह लोग 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को है नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी की 22 अक्टूबर 2023 यानी कि इस दिन रविवार है और नवमी तिथि 23 अक्टूबर 2023 तक सोमवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत शुभ और मंगलकारी माना। 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं मालूम होती है। 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन का दिन कन्या पूजन करने से माँ अब वरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय को सभी कष्ट होगा सदा का भी है। दरिद्रता दुख कष्ट को नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा कन्या पूजन का दोस्तों कन्या रानी जो होती है फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी माता वैष्णो 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के गढ़ गढ़ में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं मुन्नी देवी देवताओं का वास होता है। कन्याओं के मस्तक पर कन्या जाने छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है, माँ के समान मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया कि उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी माता वैष्णो वह भेंट स्वीकार कर लिया, प्रसन्न होती है तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुँह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या भोजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। बार बार गंगा स्नान करने से और 100 बार याके करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड गिर जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है।
कन्या कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर तक आती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का जन्म अष्टमी व नवमी को कन्याओं के पैर धोकर कराना, उपहार आदि लेना श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने दिया जाए। इस दिन जितना दिया था वो सभी कन्याओं को हाथ पकड़कर पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आती है। यदि माता वैष्णो बड़ी प्रसन्न होती हैं और ऐश्वर्य प्रदान करती है, मालामाल बना देती है। इसीलिए माता रानी के जरूर एक लाइक जरूर करें। कन्याओं का स्वागत कर लिया। जब आपके घर आए, जब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों धोना चाहिए। मर्दों को कन्याओं के पैर आवश्यक धोना होने चाहिए। इससे मैं वैष्णो प्रसन्न हूँ। दोस्तों, उसके बाद कन्याओं को किसी साहब जगह पर कपड़ा बिछाकर बैठ होना चाहिए। उनके माथे पर मकसद लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन करवाना चाहता हूँ, लेकिन हमेशा याद 3 पुड़िया कन्याओं को ना दे। माता रानी का प्रिय भोजन पूरी खीर सब्जी खिलाना चाहिए, लेकिन उससे भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी न अन्यथा वाला हो जाए। कई लोग कन्याओं को पूरे लिए दलहनी घर पर बनाने और मार्केट से भरी में चल रहे हैं तथा दही जलेबी ना खिलाते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा खाना दिलाने वाला भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, घर के हाथों का बना भोजन खाना चाहिए है। आजकल नवरात्रों के दौरान घर में पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। घर का बना खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रहेगी, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे पर 10 पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं होते हैं। प्लास्टिक के ज्यादातर लोग होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए ऐसा पास मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में भोजन कराना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया। पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। दोस्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन बढ़ जाए तो कन्याओं को कोई चीज शुक्र अष्टम सूची को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में यानी को भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती है। इसीलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार का दिन अगर पर जाए तो खट्टी चीज घर में नहीं बनाना चाहिए और कन्याओं की शक्ति नहीं, ऊर्जा और बाप ने आपका किया कराया संपन्न हुआ। खट्टी चीजों से माता संतोषी हो सकती है, आपको श्राप दे सकती है। इसीलिए नादान न बने दोस्तों। भोजन कराने के बाद होगा, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत बढ़िया भांग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। दिनों में माता रानी गोल्ड बॉन्ड का भोग लगाया जाता है, तो खाना खाने के बाद कन्याओं को अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग नहीं है, इसीलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लोग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं देगी। दोस्तों, आपको बता दें कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई कमी ना। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी लेकर जाती है तो भाभी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत, खुशी खुशी कन्याओं को अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े नहीं सकते हैं।
याद रहे काले कपड़े और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं है तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे का सारा दोष आपको लग जाएगा, आप पर पास हो सकते हैं। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। दिल से मांगी मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी कर दी है। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच न, और अगर वह लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्चे भक्त नहीं। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 43 देवी ने दोस्तों नवरात्र के दिनों में अगर मिल जाएगा आपको यह संकेत तो समझो माँ दुर्गा आपके घर में आज़मी के संकेत बताते हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्रारूप सेवा शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला संकेत जवाब कलश स्थापना, कमरे से निकली हरियाली बहुत ही शुभ मानी गई है। कहा जाता है कि सेने हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे होने का संकेत दे दिए। ये सभी बातें हमारे आने वाले साल का भविष्य बना। यदि आपने जॉब हुए हैं और वो किसी कारण वश नहीं हो पाए हैं तो यह संकेत बड़ा ही मन उस माना गया है। कहा जाता है कि नवरात्रों में जो अगर सूख जाते हैं या पढ़ने नहीं हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि साल आपका खराब होने वाला है, में कोई बीमारी आने वाली है या दिन दुगनी रात चौगुनी आपकी कम होने वाली है या घटने वाली है। दोस्तों, यह धन हानि का संकेत माना गया है क्योंकि आपने कोई ना कोई गलती ऐसी करनी होगी जिसके कारण माता रानी नाराज हो गई। इसीलिए माता से आपको क्षमा अवश्य मांगलिक माँ अपने भक्तों को अवश्य आप जल्दी एक माँ ही होती है जो अपने बेटे को अपने लाल को हर साल की कमाई करती, लेकिन ऐसा बेटा किस काम का जो माँ से माफी मांगे। इसीलिए माता रानी से अपनी गलती की माफी मांग ले। मैया वैष्णो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती बल्कि उन्हें धन धान्य से और खुशियों से परिपूर्ण बना देती है। और दोस्तों, यदि हरे भरे जाने हैं तो यह शुभ संकेत होता है। इससे आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा धन लाभ होगा। माना जाता है कि 1 रुपए का सिक्का या चांदी का कोई भी का के बीचों बीच में अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो घर में सुख समृद्धि माता लक्ष्मी होनी चाहिए। शौकिया का सिक्का अवश्य डालना चाहिए, जो बुखारी रखना चाहिए उसमें धन बगैर आवश्यक डालना चाहिए। माता का आशीर्वाद सदैव परिवार पर बना रहता है और जीवन में कोई भी संकट नहीं आता। जो मतलब धन भी खाली कुर्सियां खाली ही मिले। दोस्तों, नंबर 2, यदि आपकी नींद नवरात्रों के दौरान सुबह 4 बजे के आसपास होती है तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। यह समय ब्रह्मा मुहूर्त कहलाता है। इस समय देवी शक्ति अपने सच्चे जाती। इस समय उठाना मतलब माता की कृपा प्राप्त करने के बराबर माना गया है कि संकेत बताते हैं कि माता की सच्ची भक्ति का प्रभाव आपके ऊपर हो चुका है और माता रानी आपको जल्दी ही कोई खुशखबरी देने वाली बहुत खुश है। यदि नवरात्रि में आपका मन प्रसन्न होने लगे अपने से होने वाली है। आखिर अंदर ही नवरात्रों के दौरान होती था जो कि हमारे भरे हवा जाने लगा। बटाला ही महारानी का आगमन आपके घर में अस्थायी रूप से हो चुका है। आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। यह संकेत कुछ खास लोगों को ही दिखाई माना जाता है कि पूजा करते समय अधिक बढ़ जाए तो इससे यह कहा जाता है घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली साथ अब आप हमेशा के लिए जाने वाले हैं। पूजा करते समय में का अधिक होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। यह संकेत भविष्य में अच्छे परिणाम को दर्शाते हैं।
2 नंबर 4 पर गाय का आना बेटों में बताया जाता है कि नवरात्र के दौरान गाय माता का घर में आना बड़ा शुभ संकेत। नवरात्रि में द्वार पर गाय का आना शुभ है। यदि आपके भी द्वार पर गाय आदि है, छोटी जरूर खिल वहां से का अध्ययन प्रसन्न हो उठी और आपकी झोली खुशियों से भर दें कि द्वार पर गाय का बार बार आना भी जीवन में आने वाली अच्छी कीमत 4 है। 200 नंबर अगर आपके सपनों में माँ दुर्गा दिखाई दे देवी अगर आपके सपनों में दिखाई दी है तो बड़ा ही शुभ माना गया है। नवरात्रों के पावन अवसर पर माता के सपने कभी किसी को शेयर करें। माता की सवारी तथा शेयर भी में सपने में बार बार दिखाई देता है। माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है। यह संकेत बताते हैं कि ही आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण और आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। आपके नाम से ही ढाढ़स सामने लगेगा। माँ दुर्गा का वाहन शेर है, इसीलिए नवरात्रि में शेर का दिखाई देना अत्यंत शुभ संकेत होता है। 2 नंबर 7 यदि कोई छोटी कन्या आपको सुबह सुबह लाल वस्त्र धारण किए हुए दिखाई देते हैं तो आपने साक्षात माँ दुर्गा के दर्शन किया। यदि नवरात्रों में सबसे पहले आपके घर में आगमन हो जाए तो समझो आपको दुनिया की कोई भी शक्ति, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको करोड़पति होने से नहीं रोक। आपके जीवन में आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरफ अब आप खुशियां मनाएंगे और मिठाइयां बांटी। ऐसे में कन्याओं को भरपूर तरीके से खुश रखें और उनका आगमन दूध से चरण रही, कोई भी कंजूसी न करें। दोस्तों, माता रानी आपको यह संकेत दे रही है कि अब आपका बुरा समय समाप्त हो चुका है। अब जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। दोस्तों, नंबर 8 घर पर उल्लू का यदि माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू नवरात्रि में आपके घर पर आकर बैठ जाए तो यह भी शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि माँ लक्ष्मी को घर में प्रवेश हो चुका है और आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत है। लेकिन याद रहे, उल्लू नवरात्रि दोस्तों, यदि ब्रह्मा मुहूर्त के समय यानी सुबह के 4 बजे के आसपास घंटियों की आवाज सुनाई दी जाए या शंख की आवाज सुनाई दे जाता है, कोई भजन सुनाई दे जाए तो बड़ा शुभ संकेत। इससे यह पता चलता है धनानी आपकी सभी नकारात्मकता का नाश होने वाला है तथा माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने वाली। दोस्तों, नवरात्रों के दौरान होगा लंबी लंबी लाइन बनाकर उन्हें खाना नहीं जानते हुए चींटियों को देखना अच्छा संकेत माना गया है। और यदि मंदिर में पूजा करते समय कोई छिपकली आर्थिक मंदिर के जाए, बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। इससे यह पता चलता है कि आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली, मंगल आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। 11 लड़ूंगा देखना माना गया है। भक्ति का फल नहीं मिलने वाला है क्योंकि है भले ही गलती चाहिए सर पर छिपकली का और मंगलकारी माना इसी बीच लक्ष्मी को गया। दोस्तों, अगर हम महंगाई में माँ वैष्णो पूर्णिमा मारना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी उम्मीद करते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी बहुत पसंद, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।